तो 28 तारीख की मुरली है। प्रातः मुरली। ओम शांति पाठ दादा। मीठे बच्चे, एक मन मना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। कि एक एक मन शिव बाबा में लगाओ, और सिर्फ इस बात से बाबा ने कहा तुम समझदार बन जाते हो। जब भगवान को ही जान लिया और हमारा मन सदैव उसमें लग गया, तो हम सबसे ज्यादा समझदार हो गए। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने हो। क्योंकि कोई व्यक्ति बहुत समझदार होगा, जब उसको सारा ज्ञान मिल जाएगा, उसके बाद उसको क्या समझ आएगा कि वास्तव में शिव बाबा ही सर्वोच्च शक्ति है। उसके बाद उसका मन पूरी तरीके से उसके प्रति समर्पित हो जाएगा और लग जाएगा। हमारा अगर पहले ही लग गया तो हम तो सबसे पहले ही समझदार हो गए, हमें उतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। प्रश्न है, सारे ज्ञान का सार क्या है और मन मना भव रहने वालों की निशानी क्या होगी। तो सारे ज्ञान का टोटल सार जैसे भी बात करी वो क्या है, और जो मन मना भव रहते होंगे उनकी निशानी। सारे ज्ञान का सार है, अब हमको वापस घर जाना है। कि बस अब ये दुनिया से अपना लंगर उठा ले, अब हमें जाना है वापस। ये अच्छी छी दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। ये दुनिया अब कोई रहने लायक नहीं रही है, यहाँ पे सब खराब हो गया। अगर ये याद रहे तो भी मन मना भव। माना ज्ञान की अगर कोई भी पॉइंट अगर याद है, तो जैसे कि हम मनमना भवी। मन मनाभव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। वही बाबा ने आगे बोला कि मन मना भव का मतलब है कि ज्ञान का ही मंथन करते रहना। शिव बाबा कैसे आता है, क्या करता है, ये सब जो भी मुरली में आता है, वह बाबा से मीठी मीठी रूह याद करेंगे। बाबा से जब बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बाबा को अपनी शिकायतें सुनाएंगे या सिर्फ उलाने देंगे, वो सब नहीं। अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी रूह याद। किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में रह नहीं सकती। अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी, कई लोगों को बहुत होता है कि देखें समाचार में क्या है, तो बाप की याद रह नहीं सकती। कि अगर इतना वहां पे देखेंगे तो वो तो नहीं हो सकता। सिनेमा है दोजक का द्वार। माना हर चीज जो है सिनेमा में बड़ी ग्लोरीफाइड करके दिखाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर चीज जो वृत्तियों को खराब कर देता है, उससे वृत्ति तो पूरी तरह खराब है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिसमें कुछ कम समझ है। आज बाबा ने एक नया पर्सपेक्टिव डाला। वैसे तो बाबा हमेशा अपनी महिमा से या बताते हैं कौन पढ़ा, तो आज बाबा ने कहा बच्चों को समझा रहे हैं जिनमें जरूर कुछ ना कुछ कम समझ है, अगर समझाना होता है। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो, जो समझते हो ये हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं। तो जितना जितना हम समझदार बनते जाते हैं, उतना हम बाबा को पहचानते जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए ना, और फिर बाप साथ में भी जरूर ले जाए। तो नॉलेज होगी कि जो बाप है वो साथ में ले जाएगा जरूर, क्योंकि बाप जानते हैं ये पुरानी छीछी दुनिया है। अरे बाबा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें कोई चीज प्रोवाइड करा दे, जैसे दुनिया में लोग कहते हैं कि हे भगवान बच्चा दे दो, ये दे दो, पैसा दे दो, तो वो तो, ये तो गंदी दुनिया है। यहाँ तो हर चीज जो है अनस्टेबल है। आज आपको मान लीजिए कहीं से धन मिला भी, कल फिर नुकसान हो जाएगा, तो कल दोबारा बाबा के पास जाएगी। तो बाबा ने कहा नहीं, इसलिए बाबा साथ ले जाएगा। और ये पुरानी छीछी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने के लिए आया, इसीलिए उसको महाकाल कहते हैं। बाबा समझाते हैं यहाँ बैठे बैठे बच्चों के अंदर में जरूर आता होगा कि ओहो, ये हमारा बेहद का बाप भी है, फिर शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं। तो बैठे बैठे बच्चों को हमें भी लगता है कि देखो बाबा कितनी सरलता से सारा का सारा ज्ञान समझाते हैं। दुनिया में तो ज्ञान इतना मुश्किल है प्राप्त करना। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाया है। ये सब याद करना भी मन, कि जो भी बाबा बता रहे हैं वो ज्ञान का मंथन करो, तो वो भी जैसे मन बना पा रहा है। ये भी तुम्हारे चार्ट में आ सकता है, ये तो बहुत सहज है। और भल कुछ भी ना करो, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में ये याद रहे कि भाई अब हमें वापस जाना है और कुछ नहीं। आज यही करें प्रैक्टिस। वंडरफुल चीज को याद करना होता है। तुम समझते हो बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम फिर से विश्व का मालिक बन। ये बुद्धि में चलता रहना चाहिए। भल कहाँ भी बस ट्रेन आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में याद हो कि जैसे ये बस से हम हर एक चीज को ज्ञान से जोड़ सकते हैं। भाई जैसे बस से हम कहीं जा रहे हैं, तो जैसे अभी ये वाली यात्रा कर रहे हैं और हम एक परम धाम की भी यात्रा कर रहे हैं,
तो हम भी वहां जा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बेहद का बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्ति बताते हैं, मामेकम याद करो, तो आधा कल्प के जो तुम्हारे विकर्म हैं वह सब योग अग्नि में भस्म हो जाए। तो बाबा अलग अलग तरीके से युक्ति बताते रहते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं ना, तो बच्चे को पढ़ाई कराने के लिए अलग अलग तरीके से लालच देते हैं, तरीका बताते हैं। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे बैठ जाओ। अच्छा वहां नहीं, वहां बैठ जाओ। अच्छा ये मिलेगा तो कर लो। ऐसे ही बाबा भी हमें कराते रहते हैं। तो मामेकम याद करो, एक बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर बहुत ही यज्ञ तप जप आदि किए हैं। भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं है कि ये सब क्यों करते हैं। तो वास्तव में जो भगवान ने एक यज्ञ रचा था, जिससे पूरे विश्व में शांति हुई थी, उससे उन्हें लगा कि भाई ये जो यज्ञ करो, कुछ भी दिक्कत आपदा आती है, यज्ञ करो तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि भगवान ने पूरा यज्ञ रचा था। तो ऐसे ऐसे करके जो है उन्होंने सब, इनसे क्या प्राप्ति होगी। मंदिरों में जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं ये सब परंपरा से चला। भाई मंदिर क्यों जाते हैं, कैसे, किसने बताया कि आप इनको याद करो। तो वो कहते हैं भाई ये तो पहले से चला आ रहा है। शास्त्रों के लिए भी कहेंगे ये परंपरा से चले आए हैं। भाई उनसे पूछते हैं भाई शास्त्र कब बने, वो तो कहते हैं तो चले आ रहे हैं परंपरा से। परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं है कि स्वर्ग में तो शास्त्र होते नहीं। अब स्वर्ग में ये तो बाबा ही आकर बता सकता है कि स्वर्ग में जब इतना सुख है तो वहां कोई भगवान को याद नहीं करता, और याद नहीं करता तो शास्त्र भी नहीं हुए। वह समझते हैं सृष्टि के शुरू से ही ये सब चला आता है, ना किसको ये कह सकते कि बेहद का बाप कौन है। तो बाबा ने कहा ये कोई मनुष्य नहीं बोल सकता, वो तो बल्कि और ही ये पीछे लगे रहते हैं कि जी ये शास्त्र बहुत पहले के बने हुए हैं, अनादि है ये शास्त्र। यहाँ हद का बाप व हद का टीचर तो नहीं है। हद के टीचर से तो तुम सब पढ़े हुए हो, जो पढ़कर ही नौकरी आदि करते हैं, कमाई करते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये जो हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई भी बाप नहीं है। शिव बाबा का, शिव बाबा ने किसी और से ज्ञान नहीं सीखा। वो एकमात्र एक ज्योतिर्बिंदु है, वहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। और ये बेहद का टीचर भी है। इनका कोई टीचर नहीं है। इन देवताओं को किसने पढ़ाया, ये तो जरूर याद आना चाहिए ना। ये भी मन मना भाव है कि बाबा बताते जा रहे हैं, जैसे पूरी बच्चों की प्रैक्टिस कराते हैं, खुद कर करके तो बता रहे हैं कि ये टीचर इनका कौन था। जरूर उनका कोई भगवान रहा होगा, तभी उसको उसने भगवान भगवती बनाया। ये पढ़ाई तो कहाँ से पढ़े नहीं है, बाप स्वयं ही नॉलेजफुल है। इनको किसने पढ़ाया है क्या, कि शिव बाबा को किसने पढ़ाया है क्या? क्या मनुष्य सृष्टि का वे बीज रूप है और चैतन्य है, ज्ञान का सागर। चैतन्य होने के कारण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से अंत तक राज सुनाते हैं। क्योंकि चैतन्य है माना जीवित है। तो बाबा ने कहा क्योंकि बाबा बीज रूप है और जीवित है जैसे चैतन्य है, तो इसीलिए बाबा पूरा राज बता सकते हैं। अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते हैं। जब सृष्टि का अंत होता है, तब वो सृष्टि के अंत में आकर आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना। अगर सृष्टि के आदि में आ जाए तो अंत का ज्ञान सुना दे। तो अगर देवताओं को आके ये कोई बाबा आकर बोल दे कि बच्चे अब तो तुम गिरने वाले हो कलयुग में, उनकी तो खुशी गायब हो जाए। वो तो उल्टा ही उसको करने में लग जाए। और मध्य में भी हो कि भाई ऐसा होने वाला है, तो वो भी नहीं हो सकता। आदि मध्य अंत का ज्ञान अंत में आकर, अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं हे बच्चों, जिस तन में मैं विराजमान हूं, इन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता हूं। गीता में आता है ना कि हे अर्जुन, तूने और मैंने अनेक जन्म लिए, और मैं ही सृष्टि का आदि मध्य अंत बताता हूँ। अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे कि कई बच्चे ये पूछना चाहते हैं कि बाबा ये विनाश कैसे होगा, उसकी डिटेल। वो तो ठीक है, बाबा ने बताया कि भारत में सिविल वॉर होगी, बाकी जगह बॉम्ब्स गिरेंगे, मगर विनाश और प्रकृति क्या क्या करेगी, तो बाबा ने कहा वो अंत में समझाएंगे। तुम आगे चलकर समझ जाएंगे कि अब अंत है। अब तो जैसे दुनिया, अब तो बल्कि ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं कि ये परिवर्तन है, अंत नहीं है। और दुनिया वाले कहते हैं कि नहीं जी ये हमें तो ये अंत लगता है। तो बाबा ने कहा तुम खुद समझ जाएंगे, क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाएंगे। कैसे होगा कि खुद ही, जैसे आत्मा खुद अपनी कर्मातीत अवस्था पे पहुंचेगी, तो उसको पता चलेगा कि अब ये अंत होना चाहिए। और आसार भी देखेंगे कि इस पुरानी छीछी दुनिया का विनाश तो होना ही है। ये कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देखा है और देखते ही। तो बाबा ने कहा ये जो विनाश है, ये जो होगा, हमारे अंदर
हम अडोल कैसे रहेंगे उस विनाश में भी, क्योंकि हमें लगेगा कि भाई ये तो हर बार होता है, ये तो हर बार सृष्टि का विनाश होता ही है ऐसे, तो इसमें नया तो कुछ है ही नहीं है। दुनिया वालों को बहुत दिक्कत आएगी इससे। तो कल पहले राज्य लिया था, फिर गंवाया, अब फिर ले रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम समझते हो हम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लिए, फिर बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए वही ज्ञान दे रहे हैं। अब हमें ये जो पूरा ज्ञान है वो धीरे धीरे पूरा समझ आ गया कि भाई ये 84 चक्र हैं, ऐसे ऐसे करके लेते हैं। तुम अंदर में समझते हो बाबा टीचर भी है। अच्छा, अगर बाप याद नहीं पड़ता तो टीचर को याद करो भाई। बाबा, बाप, बाप का अर्थ है स्नेह। अगर हमें बाबा का स्नेह चलो नहीं प्राप्त हो रहा, तो टीचर का ये ज्ञान तो है ना, तो ज्ञान याद करो, तो उससे टीचर याद आएगा। टीचर कब भूलेगा क्या? टीचर से तो पढ़ते रहते हो। हाँ, माया गफलत कराती है, वह तुमको पता नहीं पड़ता है। माना टीचर तो आप देखेंगे छोटे बच्चे होते हैं वो भी टीचर को नहीं भूलते हैं, उनकी फेवरेट टीचर वो घर आके बताएंगे। तो बाबा ने कहा तो इसमें भूलने की तो बात नहीं है टीचर को। हाँ, मगर माया तुमसे जो है वो भुलवा देती है। माया आंखों में एकदम धूल डाल देती है। जो हमको भगवान पढ़ाते हैं ये एकदम भूल जाते हैं, उनको फिर यही नहीं याद रहता कि भाई हमें ये कौन पढ़ाने वाला है। बाप हर बात की समझानी देते हैं, इसलिए उसको ज्ञान का सागर कहते हैं। ये है बेहद की समझानी। अब बाबा ने हमें बेहद की, बेहद माना जिसकी कोई हद नहीं है, पूरे सृष्टि का ज्ञान दिया, वह है हद की। ये बेहद की नॉलेज बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, जास्ती पढ़ नहीं सकते हो तो भला बाबा को रूप से याद करो। तो वही कि अगर अच्छा ये भी नहीं कर सकते हो तो ये कर लो, अच्छा ये भी नहीं। गीता में भी तो यही है ना, वो अर्जुन को बार बार बताते जाते हैं, और अर्जुन बोलता है ये भी प्रभु, ये भी बहुत मुश्किल है, और बताओ, और आसान बताओ। तो वही बाबा बता रहे हैं कि अच्छा, बाबा को याद नहीं कर सकते हो, मनमना भव कर लो, ज्ञान का सिमरन कर लो, और भी कुछ नहीं कर सकते हो तो बाबा ने कहा बाबा को बाबा के रूप से याद करो। उनका तो कोई बाप है नहीं, वह सबका बाप है, परंतु उनके बच्चे सब हैं। कोई बता सकेगा कि शिव बाबा किसका बच्चा है? वह है बेहद का बाप। तो जैसे हर चीज एक बिंदु से शुरू होती है, तो ऐसे ही हर चीज जो है वो शिव बाबा से शुरुआत हुई। इसीलिए शिव का कोई, उससे शिव से पूर्व कोई नहीं था। बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के बने हैं। ये हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है। हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं, देवता व क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। ये पढ़ाई जो है ये अभी ही अ, पढ़ने को मिलती है, और कोई भी वर्ण और किसी भी कल्प के समय में ये पढ़ाई दोबारा पढ़ने को नहीं मिलेगी। बाप की ये नॉलेज ही बिल्कुल न्यारी है, तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। तो हमें लगता है भाई अब ठीक है, अब हम ये दुनिया से, अब दुनिया तो नीचे जा रही है, हम ऊपर चले, हम सतो प्रधान बने। अब ऊंच पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं स्वर्ग में तो सब जाएंगे। कई भाई बहन सोचते हैं कि भाई बाबा के बन गए स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे ना, क्या फर्क पड़ता है त्रेता का आखिरी जन्म हो या सतयुग का पहला जन्म हो। तो बाबा ने कहा क्योंकि सुखी तो सारे ही हैं, या स्वर्ग में भी पहले गए प्रजा में भी चले गए, तो क्या फर्क है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं। अगर ज्ञान की धारणा और योग की धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। ऊंच पद नहीं मिलेगा तो फिर जो पूरे कल्प में राजाई भी नहीं प्राप्त होगी। और फिर उसके सबसे बड़ी बात है जो श्री कृष्ण है उससे भी बहुत दूर दूर रहेंगे, क्योंकि जो प्रजा होगी वो तो बस अपने राजा को एक बार देखने के लिए हफ्ते या महीने में एक बार लगेगा, जो भी है दरबार, उसमें बस वो देख सकती है, बाकी और समय नहीं बिता सकती। बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है। देखना है किसको दुख तो नहीं देते हैं। 16 कला संपूर्ण हमें बनना है, देवता बनना है, किसी को भी हम दुख ना दें। हम सुखदाता के बच्चे हैं, सबको सुख देना है, हमारा काम ही है। चाहे हम सेवा करते हैं, चाहे हम व्यवहार में आते हैं, हमारा काम है सबको सुख देना। मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। इस समय तुम जो पढ़ते हो गुलगुल बनते हो, ये कमाई ही तुम्हारे साथ चलने वाली है। जब अंत में जब विनाश होगा तो ये जो हमने कमाई इकट्ठी करी होगी, ये जो हमारे पुण्य कर्म होंगे, जो हमने तन मन धन से बाबा के कर्तव्य में मददगार बने होंगे, वो हमारे साथ जाए। इसमें कोई किताब आदि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ने पड़ते हैं। ये बाबा की नॉलेज सबसे न्यारी है और बड़ी सहज भी है। तो ये जो बाबा बताता है ये तो ऐसे तो कहीं भी हमने और नहीं सुना, मैं पता, तो इसीलिए ये सबसे न्यारी है।
और मन को सुकून देती है, तो इसलिए प्यारी भी है और सहज भी है। बाबा कैसे सहज करके बताते हैं, बच्चे अच्छा ये नहीं कर सकते, ये कर लो, ऐसा नहीं कोई मंत्र का जाप करना है, कुछ करना है, परंतु है सब गुप्त, कि भगवान आया हुआ है और अपना कार्य कर रहा है, ये सब है गुप्त, क्योंकि भगवान सिर्फ अभी अपना ज्ञान का जो है शक्ति प्रदर्शित कर रहा है, और कोई शक्ति नहीं, तो इसीलिए है सब। चलिए समय हुआ है वरदान। वरदान दिया, सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवा का। हमारी सेवा क्या है? स्वयं भी उत्साह में रहो और दूसरे को भी उत्साह दिलाओ, ये हमारी सेवा है, हम रूहानी सेवाधारी हैं। बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की ये सौगात देते हैं। तो ये जैसे बाबा ने हमें गिफ्ट दी कि बच्चे हर रोज स्व उत्साह में रहो, हर रोज कोई ना कोई ऐसा कोई सोमान उठाओ, कोई ऐसा काम करो जिससे उत्साह में रहो, और सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। तो ये उत्सव में यही तो होता है ना, एक दूसरे को बड़ी खुशी से मिलते हैं। तो बाबा ने कहा आप भी हर रोज खुद भी खुश रहो, दूसरे को भी खुश करो। इससे संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है वह छूट जाएगी। संस्कार, भाई हम किसी के साथ रहते हैं, उसके हमारे साथ संस्कार मिलते नहीं है, हमें मेहनत लगती है, तो वो मेहनत छूट जाएगी अगर हम एक दूसरे को उत्साह में रखेंगे। ये उत्सव सदा मना, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी अगर मान लीजिए टकराव होता है किसी के साथ हमारा संस्कार से, किसी के हमें नहीं अच्छा लगता है, तो समय भी जाता है उसमें। खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाए, ऐसे फरिश्ते बनो जो हमेशा हम खुशी में नाचते रहे, और कोई हमें देखे तो वो भी खुश हो जाए। स्लोगन, ड्रामा के राज को समझ, कि ये ड्रामा कैसे प्ले करता है। नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। कुछ भी इसमें नया नहीं हो रहा। कहते हैं भाई, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी हो, कि अनहोनी नाम की चीज जो है वो इस ड्रामा में है नहीं, तो इसलिए जो है नथिंग न्यू, और कुछ नया भी नहीं हो रहा, जो पहले हुआ है वो भी हो रहा है। चलो, बाबा को याद। देखेंगे प्यारे शिव बाबा को, निराकार, ज्योतिर्बिंदु, परम धाम में स्थित, चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश। प्यारे बाबा की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। शांति के सागर, गुणमूर्त मेरे बाबा, मैं आत्मा भी निराकार हूं, ज्योतिर्बिंदु। बाबा की किरणों में समाई हुई सर्व बंधनों से मुक्त, शांत स्वरूप,
पवित्र स्वरूप। बाबा की शक्तियों को स्वयं में समाती जाती हूँ। मैं आत्मा मास्टर शांति देवा प्यारे बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही हैं। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु अपने पापों से, दुखों से मुक्त एक बाबा की ओर, अपने घर की ओर आकर्षित। मैं आत्मा शिव शक्ति अपने बाबा के साथ कंबाइंड। अपने संपूर्ण इष्ट स्वरूप में स्थित हूं। प्यारे बाबा का मुझ आत्मा से अपार स्नेह। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र चमकती मणि ओम शांति।